एमडी कैट के लिए तकरीबन 2 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर रखा है और 22 सितंबर को ये टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है, जिसके ऊपर आप लोगों के आगे डॉक्टर बनने का या ना बनने का फ़ैसला होगा। अब इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवालात हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि सारी साल एमडी कैट का जो मेरिट है वो क्या कम होगा, और कम होने के पीछे कुछ रीज़न्स पेश की जाती हैं, जैसा कि जिनमें से नंबर 1 रीज़न ये पेश करते हैं कि अभी जो रिसेंट रिजल्ट अनाउंस हुए हैं इंटरमीडिएट के डिफरेंट बोर्ड्स के, या इवन दो जो ए लेवल के भी रिजल्ट्स आए हैं वो भी उस तरीके से बेहतर नहीं आए। वहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को इस दफ़ा इश्यूज़ देखने को मिले हैं, और इसी के साथ साथ फेडरल बोर्ड के भी जो मसाइल आपके सामने आए हैं। इससे ये एक तुक्का लगाया जा रहा है, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस साल एमडी कैट का जो एग्रीगेट है वो कम होने जा रहा है। इसमें कितनी हद तक सच्चाई है, और मैं आप लोगों को इसके ऊपर अपने व्यूज़ भी दूंगा। और वहीं पर जो स्टूडेंट्स का एक और दूसरी रीज़न होती है कि इस साल बहुत सारे लोग चूँकि कंप्यूटर साइंस की तरफ चले गए हैं, जिनके इवन दो प्री मेडिकल में बहुत अच्छे मार्क्स थे, और एमबीबीएस के मतलब जितनी चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं इंटरनेट के ऊपर कि अब डॉक्टर बनने का ऐसा सच कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें जॉब्स नहीं है, इन तमाम चीज़ों ने काफ़ी चीज़ों को हिट किया है। और इस साल आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो डाइवर्ट हो चुके हैं, जिसके बायस इसमें मेरिट में कोई कमी वाक़या हो सकती है। तो ये भी डिस्कस करते हैं। बाकी अगर आप लोगों का एमबीबीएस में दाखिला ना हो तो आप लोगों को क्या दूसरी ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहिए, इसके मतलब भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो आई होप सो कि आपके बहुत सारे सवालात कवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ सवालात आपके रह जाएं या मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो उसका तरीक़ाकार मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो जो लास्ट ईयर का अगर हमने मेरिट देखना हो कि पिछले साल 2023 में एमबीबीएस का जो सरकारी मेडिकल कॉलेज थे क्या एग्रीगेट था, तो वो एग्रीगेट था 91.13। ये वो एग्रीगेट था जो लास्ट ईयर था। अब इससे कितना चीज़ें ऊपर जाएंगी या नीचे आएंगी ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस साल जो आपकी एमडी कैट की परसेंटेज एग्रीगेट निकालने का तरीकाकार ये है कि 10% आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे मैट्रिक के, और 40% जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट आप लोगों के होंगे इंटरमीडिएट के, और 50% मार्क्स जो हैं वो आपके कैलकुलेट होंगे एमडी कैट के। तो यानी कि एमडी कैट बहुत ज़्यादा अपना जो रोल है वो प्ले करेगा। और एमडी कैट में जो इस साल स्टूडेंट्स की तादाद है वो पिछले साल से बढ़ी है, कम नहीं हुई। ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर रखा, और हर साल ये बढ़ती है क्योंकि पॉपुलेशन में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है वैसे वैसे लोग एप्लीकेंट भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये मैं कहता चलूँ कि आपके पिछले सालों में अगर आप देखें तो मोस्टली जो एग्रीगेट है वो थोड़ा ऊपर जाता था पिछले साल से, लेकिन इस साल जो मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है कि इस दफ़ा एग्रीगेट ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन एग्रीगेट लास्ट ईयर से कम भी नहीं होगा। तकरीबन जितना लास्ट ईयर का था उतने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि ये जो 2 रीज़न अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस की हैं, इसमें जो इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स हैं उससे ज़्यादा ये चीज़ें ज़रूर अफेक्ट करने जा रही है कि लोग बहुत ज़्यादा इस दफ़ा कंप्यूटर साइंस की तरफ चले गए हैं। वाकई तौर पर ये चीज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, और एमडी कैट के मतलब क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जितनी चीज़ें सर्कुलेट हैं ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो दैट्स वाई एमडी कैट का थोड़ा बहुत जो मेरिट ऊपर जाता था वो नहीं जाएगा इस साल, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर साइंस की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको उठा के उनके एग्रीगेट इस साल के देखें तो वहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि जिन स्टूडेंट्स प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आए हैं उनके अच्छे खासे मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में, नहीं 1000+ मार्क्स वाले मोस्ट स्टूडेंट्स आप लोगों को कंप्यूटर साइंस में नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने अपनी फ़ीस वगैरह भी वहाँ पर डिपॉजिट करवा दी और वो क्लासेस लेने के लिए आगे कंटिन्यू है। तो लिहाजा ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ ज़रूर अफेक्ट करेगी, बट आपको अपने आप को इतने मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो ये वो सवाल जो स्टूडेंट पूछते हैं हमें कम से कम कितना एग्रीगेट चाहिए, कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स से ज़्यादा आप लोगों को अपना एग्रीगेट है भाई साहब वो 91.13 चाहिए अगर आप अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं। और वहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी टेंशन है कि अगर एमडी कैट में ये रिक्वायर्ड हमारा एग्रीगेट ना आया, हमारा सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना हुआ तो हम क्या करेंगे। अब इनमें 2 तरह की स्टूडेंट्स हैं। एक तो ये है कि जो एमबीबीएस की तरफ ही जाएंगे, यानी वो प्राइवेट एमबीबीएस की तरफ जाएंगे, या फिर वो अब्रॉड चले जाएंगे एमबीबीएस के लिए, क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी कैटेगरी ज़रूर मौजूद होती है जो एमबीबीएस ही करना चाहती है। और दूसरी वो कैटेगरी होगी जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में रह के और दूसरी फील्ड्स की तरफ चले जाएंगे, जिसमें से अगर आप प्री मेडिकल की बात करें तो कुछ नर्सिंग की तरफ चले जाएंगे, कोई डीवीएम की तरफ चले जाएंगे, फार्म डी है, डीपीटी है। तो मैं ज़रा इन ऑप्शंस को ज़रा हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो पहले तो हम उन स्टूडेंट्स की बात करना चाहते हैं जो एमबीबीएस ही करना चाहते हैं। और पहली बात ये भी यहाँ बता दूँ कि एमबीबीएस करने में कोई इतनी बड़ी कबाहत नहीं है। आज भी एमबीबीएस की पाकिस्तान में वैल्यू है और ये हमेशा रहेगी। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि वो लोग जो टिपिकल सोच लेके गवर्नमेंट जॉब को सोच लेके डॉक्टर बना करते थे और वो सरकारी नौकरी के पीछे भागा करते थे, उनके लिए चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को डिजिटलाइज करें और नए तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को लेके चलें, दैन एमबीबीएस आज आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता है।
और ये आपके लिए चीज़ें मज़ीद बेहतर भी हो सकती हैं आने वाले दिनों में, लेकिन इसके लिए जस्ट आप लोगों को उस नज़रिए से आना होगा जिसकी तरफ मैं आप लोगों को इशारा कर रहा हूँ। तो लिहाजा सिर्फ पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनके पास पैसे हैं और वो डॉक्टर ही बनना चाह रहे हैं, उनके फैमिली में सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान में फिर बाद में सर्वाइव कर लेंगे, या वो इस चीज़ को समझ रहे हैं जिसकी तरफ मैं उनका इशारा कर रहा हूँ। तो उसमें ये है कि फिर आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं, एक तो पाकिस्तान से प्राइवेट MBBS करें या फिर आप अब्रॉड जाके MBBS करें। अब्रॉड में जी चीज़ देखें तो अगर तो आप किसी यूरोप वाली साइड पे जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और पाकिस्तान में भी इवन दो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो मोस्टली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो मैं रिकमेंड नहीं करता। एक तो उनकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पर फ़ी बहुत ज़्यादा है, पैसे आपके लगते बहुत ज़्यादा हैं। उसके मुकाबले में अगर आप चाइना चले जाएँ MBBS करने के लिए, चाइना में चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। और बिलखसूस चाइना में भी चूँकि एक लंबी डिबेट बाकी है, क्योंकि चाइना में भी बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको लेकर भी एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है, एक नई खप डाल चुकी है कि भी इनमें से MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हैं, नॉन MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हैं। ये एक काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट हो चुकी है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला एक दिन इसके ऊपर मुकम्मल हम वीडियो बनाएंगे और आपको इसके मतलब ज़रूर मालूमात फराहम करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना में बिलफर्ज अगर आप किसी MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं तो वहाँ का ख़र्चा और पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का ख़र्चा तकरीबन उसके हाफ से भी कम है, तो काफ़ी कम खर्चा होता है। दूसरा ये कि चाइना जो है वहाँ पे रिसेंट ईयर्स में जितना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हुआ है रिसर्च की फील्ड में, और MBBS करने के बाद अगर आप ये प्रैक्टिकली तौर पर ना भी इस फील्ड में आए, आप किसी रिसर्च की फील्ड में भी जाना चाहें तो आपके लिए वहाँ ऑप्शन ओपन है। वहाँ पर अगर आप मज़ीद अपनी एजुकेशन हासिल करना चाहें आपके लिए स्कॉलरशिप्स वहाँ पर मौजूद हैं, और अगर आप पाकिस्तान आके भी सर्व करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं अगर आप चाइना पे जाके फोकस से पढ़ेंगे, बिलखसूस किसी बेहतर इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ेंगे। इवन दो आप यूरोप वाली साइड पे या USA वाली साइड पे भी जा सकते हैं, और वहाँ पे जाके अगर आप उनके रेलिवेंट टेस्ट हैं वो पास कर लें, जो कि आप ज़रूर पास कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन से जाएंगे, फोकस से जाएंगे। चाइना में बिल्कुल वही किताबें पढ़ाई जाती हैं यहाँ पे किंग एडवर्ड में पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं हुआ करते थे, वो पैसे के जोर पे चाइना चला जाते थे और वहाँ पे जाके वो पढ़ते नहीं थे। तो ऐसी बहुत सारी आपको अनसक्सेसफुल स्टोरीज आज नज़र आती हैं, इसकी वजह से लोग चाइना को थोड़ा बदनाम कर देते हैं। लेकिन वहीं पर आप लोगों को बहुत सारी ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज़ भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जहाँ पर लोग चाइना से पढ़ के आके पाकिस्तान में बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, या यूरोप वाली साइड पर जाके बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन पर जाके वहाँ बैठे हुए हैं। तो लिहाजा आप उनमें से एक अच्छी आपकी भी सक्सेसफुल स्टोरी हो सकती है अगर आप फोकस के साथ जाएंगे, तो फोकस बड़ा ज़रूरी है। तो इसी के साथ अगर आप चाइना के मतलब बाकी डिस्कशंस चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हो, तो आप इन टाइम स्टडी एडवाइज़र के साथ रब्ता कर सकते हैं। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मिल जाएगी, जो भी आपके सवालात होंगे वो सब एड्रेस किए जाएंगे। इनके मैं जो फ़ोन नंबर हैं वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आप इनसे जाकर रब्ता कर सकते हैं। और इनको सजेस्ट करने की ये सबसे बड़ी रीज़न ये भी है, इन टाइम स्टडी एडवाइज़र में जो इनको होल्ड करते हैं डॉक्टर ज़िक्रिया साहब, वो खुद बहुत एक रीज़नेबल आदमी है, और वो चाइना में उनका काफ़ी टाइम उनका गुजरा है, वो 6-7 साल से वो चाइना में है, और वो स्टूडेंट्स के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वो आप लोगों को बेहतर गाइड भी करेंगे। अगर आप फर्दर आप इनसे अपना एडमिशन भी प्रोसेस करवाना चाहते हो तो आप ज़रूर करवा सकते हैं। तो इनके फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ रहा हूँ, आप ज़रूर मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो प्रोटोकॉल के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इनसे काउंसलिंग देखने को मिलेगी, और जो भी आपको मालूमात दरकार होंगी वो ये फराहम करेंगे। तो अगर आप इनमें से इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर जाके यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। बाकी अगर हम दूसरी ऑप्शंस की तरफ आएँ, इवन दो जो लोग मार्क्स इनके कम होते हैं, MD कैट में फेलियर हो जाता है और इतने कम मार्क्स होते हैं कि फार्म डी के लिए भी उनका किसी अच्छे अदारे में दाखिला नहीं हो रहा होता, प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं हो रहा होता, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं, जैसे कि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, टफ है, या और इस तरीके की और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब वहाँ भी देखें अगर फ़ीस स्ट्रक्चर उठा के तो फार्म डी के लिए भी तकरीबन 20 लाख से लेकर आपका भी तकरीबन 35-37 लाख तक खर्चा हो रहा होता है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है फार्म डी के लिए। वजह से फिर फार्म डी को मैं इस तरह की यूनिवर्सिटी से इस फीस कैटेगरी में फिर मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड नहीं करता। ये फिर आपके लिए एक फजूल सी डिग्री बन जाती है। इससे बजाय तो फिर आप MBBS ही कर लें, अब्रॉड से कर रहे हैं, वो चीज़ें बेहतर हैं आपके लिए फिर, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन आपका इसे 10-15 लाख रुपए और ज़्यादा आपका हो रहा होता अगर आपके पास वसाइल हों। अदरवाइज़ फिर आपको फील्ड शिफ्ट करनी चाहिए, आपको किसी और तरफ जाना चाहिए। अलबत्ता DVM की डिग्री जो है वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो स्टूडेंट्स जिनका एनिमल्स में इंटरेस्ट मौजूद है और वह पाकिस्तान से किसी भी इदारे से DVM कर लें, और वो जाके अगर प्रैक्टिकली तौर पर जाके मार्केट में सर्व करें, तो हमारी मार्केट इतनी बड़ी है पाकिस्तान में कि यहाँ पे आप लोग DVM करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, और यहाँ पे ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मौजूद हैं। वहीं पर DPT की बात करूँ तो DPT भी ऐसा है कि DPT पाकिस्तान में फार्म डी से भी नीचे जा चुकी है। उसमें तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और उसकी भी अगर प्राइवेटली तौर पर फ़ी वगैरह देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। तो वो भी मोस्टली स्टूडेंट इसी वजह से कर रहे होते हैं कि नाम के साथ डॉक्टर लगवाना है। तो अगर आपको ये कीड़ा है कि नाम के साथ डॉक्टर लगवाना है, तो आई थिंक सो आपको फिर MBBS ही कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा पैसों का फ़र्क रह नहीं जाता जो आप इसी की तरफ आएँ।
और इसी के साथ साथ नर्सिंग फिर आपके लिए एक ऐसी फील्ड है, वो भी मैं कहता हूँ कि जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। और उसमें भी अगर आप पाकिस्तान से नर्सिंग करके फिर अब्रॉड चले जाएँ तो आपके लिए बड़ी ज़्यादा मौके आपके लिए मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, तो उसकी तरफ आप ज़रूर जा सकते हैं। उसके बाद अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है, उसकी बहुत लंबी चौड़ी फ़हरिस्त है। और वो भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मार्क्स कम है और आपका किसी बेहतर इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं हो रहा अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के प्रोग्राम में, तो फिर आप वहाँ पे जाके पैसे ज़ाया मत करें। और उनमें भी फिर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पे आप फिर प्राइवेटली तौर पर भी कुछ नहीं कर सकेंगे, लाइक दैट कि आप कार्डिक परफ्यूजन कर लेते हैं और आप किसी ऐसे अदारे से कर आते हैं। और पाकिस्तान में ऐसे अदारों की तादाद बहुत ज़्यादा है जहाँ पे आपको कार्डिक परफ्यूजन की डिग्री तो दे दी जाएगी, लेकिन आपके पास उसका कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, ना आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद जब आपको कोई हॉस्पिटल में जॉब लेने जाओगे, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, तो आप उसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आप हो भी जाएंगे, आप किसी रेफरेंस के ऊपर जॉब ले भी लेंगे 30-35 हज़ार रुपये पे, तो वो शायद आपके लिए चीज़ें बेहतर नहीं है। और जब आपको जॉब नहीं मिलेगी, फिर ये एक ऐसी डिग्री है जिससे आप प्राइवेटली तौर पर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेटली तौर पर आप डॉक्टर तो है नहीं दिल के कि आप अपना कोई क्लिनिक खोल के बैठ जाओगे। तो ये चीज़ें फिर बाद में आपके लिए मसला क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से MLT MIT ये भी वो डिग्रियां हैं जो किसी बेहतर इदारे से की जाएँ तो फिर इसके लिए कुछ ना कुछ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं, अदरवाइज़ फिर इसमें बड़े ज़्यादा मसाइल हैं। तो इसके लिए आपको अदारा बड़ा सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। भाई आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपकी कोई सवालात रह जाएँ, मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे मेरे से कॉल बुक करवाने की आपको थोड़ी सी फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि इंतहाई कम फ़ी है और रखी सिर्फ इसीलिए कि सीरियस लोग आएँ, क्योंकि बच्चे आके वहाँ पर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। थैंक यू।